दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि बगदाद में एक अल्लाह के वली रहते थे। वो बहुत ही बरगुज़ीदा और परहेज़गार थे। लोग उनकी ज़ियारत के लिए दूर दूर की इलाकों से जोक दर जोक आया करते थे और उनकी सोहबत में बैठकर फ्यूज़ व बरकत हासिल किया करते थे। एक दिन क्या होता है कि रात के किसी पहर जब वो इबादत में मशगूल थे तो अचानक उन्होंने अपनी ज़ौजा को मुखातिब किया और हुक्म दिया कि ए मेरी बीवी, फौरन खीर पकाओ। ए सुनकर उनकी ज़ौजा तो बहुत हैरान हुई, मगर वो निहायत ही सलीकामंद और खिदमतगुजार औरत थी। उसने हुक्म की तामील की और खीर पकाना शुरू कर दी। जब खीर पककर तैयार हो गई तो अल्लाह के उस वली ने अपनी ज़ौजा को हुक्म दिया कि फौरन शहर की मगरिब की तरफ चली जाओ और वहाँ पर वाक़े जंगल में तुम्हें एक नूरानी सूरत वाला बुजुर्ग इबादत में मशगूल मिलेंगे। तुम एक खीर उन्हें नजराना पेश कर देना और जब वो खा ले तो खामोशी से वापस आ जाना। दोस्तों, उस नेक खातून ने अपने शौहर से कहा कि मेरे खाबंद, आपकी हुक्म पर मेरी जान कुर्बान, लेकिन मुझे एक मसला दरपेश है। इस जंगल के रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आती है और उसे पार करना तकरीबन नामुमकिन है और इस वक्त मुझे कोई कश्ती भी नहीं मिलेगी। शौहर ने सुनकर कहा, ए मेरे खातून, तुम उस नदी के पास जब पहुंचना तो नदी को मुखातिब करके कहना कि ए नदी, मुझे रास्ता दे दो, क्योंकि मुझे उस शख्स ने भेजा है जिसने आज तक कोई शादी ही नहीं की। दोस्तों, ये सुनकर उसकी बीबी की औसान खता हो गई कि हजरत साहब तो मेरा शौहर है और माशाअल्लाह हम दोनों साहिबे औलाद भी हैं, तो ये बात तो सरासर झूठ पर मबनी है। मगर वो इसी उलझन में खामोशी से खीर वाला बर्तन उठाकर अपनी मंजिल की तरफ चल देती है। थोड़ी ही देर बाद जब वो मुस्कुरा नदी के पास पहुंची तो उसने वही अल्फाज दोहराए जो कि उसके शौहर ने सिखाया था कि ए नदी, मुझे रास्ता दे दो, क्योंकि मुझे एक ऐसे शख्स ने भेजा है जिसने आज तक शादी ही नहीं की। दोस्तों, उस औरत की हैरानी की कोई इंतहा न रही जब फौरन ही नदी दरमियान से खुश्क हो गई और उसके लिए रास्ता बन गया। वो इसी तजस्सुस में नदी पार करके जंगल में पहुंच गई तो हस्बे इरशाद सामने एक नूरानी बुजुर्ग इबादत करते हुए नजर आई। वो खातून खीर वाला बर्तन उन्हें पेश किया और वो खामोशी से खीर खाने लगे। जब वो खीर खा चुके तो दोबारा इबादत में मशगूल होने लगे। उस खातून ने बर्तन समेटते हुए अर्ज किया कि हजरत, बराहे करम मेरा एक मसाला हल फरमाएं। रास्ते में एक नदी है, मुझे उस नदी को पार करने का कोई तरीका बताई। तो उस अल्लाह के वली ने मुस्कुराकर फरमाया, ए नेकबख्त खातून, तो उस नदी के पास पहुंचकर मेरा एक पैगाम दे देना कि ए नदी, मुझे रास्ता दे दो, क्योंकि मुझे उस शख्स ने भेजा है जिसने आज तक कभी कुछ भी खाया पिया नहीं। दोस्तों, ये सुनकर वो औरत जैसे हैरत से मुजस्सिमा बन गई हो कि आज उसके साथ ये क्या हो रहा है। अभी अभी इस बुजुर्ग ने मेरे सामने एक पतीला खीर खाया है और अभी ये मुझसे क्या फरमा रहे हैं। अलगर्ज वो खातून फिर उसी तरह वापस आई और वही अल्फाज दोहराई तो ये देखकर हैरान हो गई कि अब के बार भी नदी ने रास्ता दे दिया और वो गुजर कर बाखैरियत अपने घर में पहुंच गई। घर पहुंचकर उस खातून ने अपने खाबंद से रोते हुए अंदाज में कहने लगी कि बराहे करम मेरी ये उलझन दूर फरमाई कि अब दोनों ने झूठ क्यों बोला। तो उस अल्लाह के वली ने अपने बीबी को प्यार से अपने पास बैठाया और फरमाने लगे, ए मेरी ज़ौजा, सबसे पहले आज जो तूने मेरी हुक्म की तामील की, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ाए खैर अता फरमाई। और जहाँ तक बात है उस झूठ की, तो वो ना मैंने झूठ बोला है और ना ही उस वली ने, क्योंकि मैंने तुमसे शादी अल्लाह पाक की रज़ा और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर की है।
اور قطعاً اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں کی۔ اور وہ بزرگ جنہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی کچھ نہیں کھایا، تو انہوں نے بھی آج تک کھانا صرف اسی لیے تناول فرمایا کہ کمزوری کی وجہ سے ان کا جسم ان کی عبادت میں خلل نہ ڈال دے، اور وہ صرف اور صرف جسمانی کمزوری سے بچنے کے لیے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، کہ جب کوئی انسان کوئی کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کا کیا اجر اور کیا ہی ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ دوستو، ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا ایک ہاتھ میں آگ کی چلمن اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا کوزہ لے کر جا رہی تھی۔ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ رابعہ بصری، ایک کیا ماجرا ہے اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس آگ کی چلمن سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اس کے شوق میں اللہ کی عبادت نہ کریں، اور اس پانی کی کوزہ سے دوزخ بجھانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اس کے خوف سے بھی اللہ پاک کی عبادت نہ کریں۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوگی تو لوگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں عبادت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا پروردگار، تو ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔